स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकम धकांतकम तमंतकांतकम भजे। भगवान परशुराम की पावन स्थली में शरण में बैठे हुए आप सभी बहुत प्रतीक्षारत हैं, आतुर हैं, लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए किया गया है वो बड़ा बाकी है और हम उसके नजदीक हैं। तो मैं आपसे सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा समय हमें और दें, धैर्य रखें। और देखिए आज परशुराम जयंती है, आप लोग काफी देर से सुन ही रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि एक बार थोड़ी देर मेरे पीछे बोलिए। जिस शक्ति से हमें यहाँ कुछ करने की शक्ति मिलती है, एक बार उसका स्मरण करते हैं। जो हमें कर्तव्य का ज्ञान कराता है और उस कर्तव्य पालन की शक्ति देता है, उस भगवान परशुराम का स्मरण करते हैं ताकि ये जयंती भी सार्थक हो। कर्तव्य का ज्ञान करा देना भगवान परशुराम हरे। कर्तव्य का ज्ञान करा देना भगवान परशुराम हरे। कर्तव्य का ज्ञान करा देना भगवान परशुराम हरे। सती रेणुका के पूत दुलारे, सती रेणुका के पूत दुलारे, जमदग्नि के हे सुत प्यारे, जमदग्नि के हे सुत प्यारे। सारे अज्ञान मिटा देना भगवान परशुराम हरे। सारे अज्ञान मिटा देना भगवान परशुराम हरे। आप सभी की आज्ञा हो तो पूरा सुनाऊं, नहीं तो ठीक है। एक अंतिम चरण सुना देता हूं कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतारी हैं और चिरंजीवी हैं। सुभाष तेरा ये कीर्तन गाते, सुभाष तेरा ये कीर्तन गाते, विनय भाव से विनती सुनाते, विनय भाव से विनती सुनाते। आते ही चरण लगा लेना भगवान परशुराम हरे। आते ही चरण लगा लेना भगवान परशुराम हरे। कर्तव्य का ज्ञान करा देना भगवान परशुराम हरे। भगवान की आज्ञा को सिरधार्य करके और समय की सीमा को देखते हुए मैं अपने वक्तव्य पर आता हूं। मंच पर माननीय उपस्थिति, बच्चों के अभिभावकगण, हमारे निमंत्रण पर पधारे सभी संस्था के शुभचिंतक और जिस दल पर इस संस्था को गर्व है वो हमारा प्यारा स्नातक मंडल। साथियों, 28/7/2025 को मैंने यहाँ सेवा का ये कार्य पद ग्रहण किया था। मेरा लक्ष्य है कार्यम व साध्येयम देहम व पाध्येयम। या तो कार्य सिद्ध हो, नहीं तो अपने शरीर को मिटा दें। अंबिका दत्त व्यास की सूक्ति पर मैं कार्य कर रहा हूं और गीता का जो संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते, यही मेरा पथ प्रदर्शक है। संस्था में सबसे पहले पूर्ण अनुशासन एवं शिष्टाचार का सिद्धांत अपनाया जाता है। हम न किसी बच्चे की किसी घिनौनी हरकत को सहन करते हैं, न किसी अभिभावक की, न किसी अन्य सदस्य की, क्योंकि ये पवित्र तीर्थ के तट पर जो पवित्र मंदिर है और इसके अंदर जो ये सारा पावन परिसर है,
इसके अंदर किसी प्रकार का फूहड़पन हो तो ये शायद आप भी स्वीकार नहीं करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस आदेश को मैं भगवान परशुराम के इस आदेश को सिरोधार्य करके अक्सर से इस पर खड़ा उतरने की कोशिश में हूँ और प्रबंध समिति का माननीय प्रधान जी का मुझे पूरा सहारा है और उन्होंने ये स्वतंत्रता दी है कि अनुशासन और शिष्टाचार और संस्था के उत्थान में जो भी आपके निर्णय होंगे वो हमें मान्य होंगे, आपके कार्य में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा। तो शायद जिस दिशा में हम चल रहे हैं आप सभी विश्वस्त होंगे कि शायद जल्दी ही संस्था अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगी और ये संस्था उसी स्थान पर पहुंचेगी जहां इसका स्थान पहले था, है और रहेगा। संस्था में कार्य ग्रहण करने के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम किया गया। बच्चों को संस्कारों के लिए और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रेरणा देने के लिए, उनमें सभी प्रकार का कौशल उत्पन्न करने के लिए समय समय पर हर प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 21 अगस्त को त्रिभाषा सुलेख प्रतियोगिता का हमने आयोजन किया। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में ये कंपटीशन कराया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का भी एक अभूतपूर्व कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसको देख करके सभी आचार्य, सभी विद्यार्थी और प्रबंध समिति सभी अभिभूत थे। 10 सितंबर को संस्कृत संगोष्ठी का जो आयोजन हुआ उसके प्रत्यक्ष साक्षी आदरणीय संरक्षक महोदय शायद इस संस्था के बारे में और इस संस्था के कार्यक्रम में और योजनाओं में उनसे बड़ा हमारे पास और इस समय साक्षी नहीं है और उनसे बड़ी आयु का भी शायद कोई नहीं है। तो उस प्रोग्राम के आदरणीय संरक्षक महोदय भी साक्षात साक्षी हैं और हमारे गुरुजी तो थे ही। और इसके पश्चात 21 सितंबर 2025 रविवार को विद्या भारती के दिल्ली में 5 राज्यों का कार्यक्रम आयोजित हुआ और आपके इस सेवक ने वहां पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और जितने भी 5 स्टेट्स के प्रिंसिपल, स्कूलों के, संस्थाओं के प्रबंधक आए हुए थे, उन सभी के सामने महाविद्यालय का परिचय देकर के उन सभी को इस बात से हतप्रभ किया कि एक ऐसी शिक्षण संस्था जो 1948 से निःशुल्क चली रही है और असंख्य लोग उससे जीवन बना करके समाज में विभिन्न पदों पर सेवा कर रहे हैं, तो ये भी वहां पर संदेश दिया गया और जानकारी दी गई। 5 अक्टूबर 2025 रविवार को श्री केदारनाथ शर्मा संस्कृत भवन के आज का शिलान्यास पंडित श्री विनोद शर्मा, श्रीमती शक्ति रानी, माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा द्वारा विद्यालय में संपन्न हुआ। 5 नवंबर 2025 को अंशुल रोहिल, श्रीमती उनकी माता जी बाला देवी जी और उनका जो स्टाफ था उन सभी के साथ में और प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण मौजूद थे। एक समझौता किया गया और यहाँ पर एआई क्लासेस शुरू की गई, जो 2 दिन जो है वो ऑफलाइन लेते हैं और 5 दिन ऑनलाइन लेते हैं। तो एआई की क्लासेस भी यहाँ चलती हैं। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति ब्रह्माता श्री रेणुका सभागार का विस्तारीकरण आप सभी के सहयोग से चल रहा है। 18 फरवरी 2026 को आचार्य और छात्रों के बीच में वॉलीबॉल का मैच एक स्मरणीय मैच रहा। स्वास्थ्य की दृष्टि से खेल भी जरूरी है, इसलिए हम बच्चों के साथ खेलते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं और जीते भी हैं। इस समय महाविद्यालय में गत वर्ष की योजनाओं व सभी के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप 100 से अधिक संख्या हुई है और निकट भविष्य में मुझे उम्मीद है और भगवान परशुराम के चरणों में नतमस्तक होता हुआ मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि जल्दी ही इस सत्र में हम 200 की संख्या पार कर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से। और किस प्रकार से देखिए बच्चों के लिए और भगवान परशुराम के दरबार में किस प्रकार से यहाँ पर कार्य होते हैं। प्रधान जी तो चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र से सभी जगह से, क्योंकि इनका व्यापक क्षेत्र है, मेरा तो एक छोटा सा संकुचित क्षेत्र है और उसमें भी अध्यापन व्यवसाय रहा है। तो किस प्रकार से बच्चों के लिए यहाँ पर सहयोग पहुंच जाता है। हम किसी पर दबाव नहीं बनाते। भगवान परशुराम के प्रताप से हम किसी भी सामाजिक पर, दानी सज्जन पर प्रभाव बनाते हैं
और भगवान परशुराम जो है उस पर भाव बनाते हैं और उस भाव से फिर यहाँ पर दान की वर्षा होती है, जिसमें आप सभी भी सहयोगी हैं और विश्वास दान करता है। तो अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, मैं सोनीपत गया, एक डीएसपी साहब हैं और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि विद्यालय आपके जाने के बाद काफी परिवर्तन है और प्रधान जी का भी उन्होंने जिक्र किया और सभी बातें डिस्कस हुई। तो वो कहने लगे मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो हमने उनको कहा कि एक हेडमास्टर लोकेश शर्मा जी हैं, हमारे मित्र, संस्था के हितैषी, उन्होंने पीछे इच्छा जाहिर की कुछ देने की, तो हमने सर्दियों में उनके लिए ट्रैक सूट 1200 रुपए के दिलवाए थे। अब विद्यालय में हम ड्रेस कोड लागू करेंगे और ये जो 12-15 बच्चे आपको पीले कुर्ते में पहने हुए सवेरे से दिख रहे हैं, 150 मीटर कपड़ा अगले ही दिन विद्यालय में बहुत अच्छी क्वालिटी का उन्होंने पहुंचाया और ये बच्चों के सिल करके कुछ के तैयार हो गए जो पहने बैठे हैं। तो ये सारा कार्य आप सभी के सहयोग से इस प्रकार होता है। तो संस्था आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। दुष्यंत जी लिखते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो कुछ न कुछ होना चाहिए। संस्था के परिणाम की जो घोषणा है वो घोषणा अब करेंगे और उसके बाद आचार्यों का सम्मान होगा। मैं बहुत ही भावपूर्ण ढंग से आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक प्राण है, जब तक शरीर में चेतना है, मैं संस्था के लिए समर्पित हूं और तन मन धन से सेवा करने के लिए आपके सामने